जी, कुछ मालूम हुआ कि अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और बेटा अक्षय कुमार का वध करने वाला कौन बेईमान है? जी हाँ, मालूम हो गया। वह पवन का पुत्र हनुमान है। क्या कहा? पवन पुत्र हनुमान? क्या तुमने कहीं कोई धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वो देखिए, मेघनाथ जी उसे पकड़कर ला रहे हैं। पिताजी, जय शंकर की। जय शंकर की। बेटा मेघनाथ, इसे खुला छोड़ दो और अपना स्थान ग्रहण करो। जैसी आज्ञा पिताजी। जरा बताइए, आपके मन में क्या समाई जो लंका में आफत मचाई? चुप क्यों है? जुबान तो खोल। क्योंकि बंदा इस वक्त असरे सुल्तानी है, इसलिए किसी ऐरे गहरे से बात करना सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो हिसाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो पू नहीं जाती, दिलावर की कजा के सामने वो खू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूं, वही दम है, वही खम है। अरे निर्लज, ये नीच कार्य करने से पहले अच्छा था तो कहीं ठोक कर मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद के नाम पर कलंक का टीका तो ना लगता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, किया है काम तूने विनाशक डूब मरने का। अरे निर्बुद्ध, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे शर्म के झुक जाती है, किंतु तुझे शर्म नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है, तेरे ही झुकाए से एक दिन जमीन से ना उठेगी, तेरे ही उठाए थे। हनुमान, आज तुम किस निराले ढंग से बातें कर रहे हो? आप तो मेरे मित्र हो, हमने कई बार इकट्ठे बैठकर खाना भी खाया है। क्या तुमने प्राचीन संबंधों को एकदम खत्म कर दिया है? कदा भी नहीं। उन्हीं प्राचीन संबंधों ने मुझे यहां तक आने का साहस दिया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता पड़ने पर हर मदद करने को तैयार है। वफादार? तेरे जैसे 4-5 और वफादार मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार है। ऐ समस्त वाटिका को तोड़ा, ऐ बागवान ने टोका तो उनको झंझोड़ा, सिपाही ने रोका तो उनको पकड़ मरोड़ा। बेटा अक्षय कुमार मेरे जिगर का टुकड़ा गया तो उसको जीवित ना छोड़ा। वाह 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 रे मेरे वफादार।
वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं कौन सा गया था उनको बुलाने के लिए, वो खुद ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। आखिर काम फल आते हैं खाने के लिए, था जुर्म जो बांध ले जाता घर ले जाने के लिए। बस इस बात पर पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको और खुद ही मर गए। तुझे फल खाने से किसने रोका है? लेकिन हनुमान, सच बताओ, इतने दूर समुंदर पार करके तुम फल खाने तो नहीं आए? तुम्हें यहाँ भेजा किसने था? भेजा था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने और महाराज सुग्रीव जी ने, और आया था माता सीता जी की खबर लेने। हैं? सीता की खबर? मगर उस बनवासी का सुग्रीव से क्या संबंध? जब प्रभु श्री राम माता सीता को खोजते हुए यमुक पर्वत पर पहुंचे तो दोनों ने दोस्ती का हाथ मिलाया। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया, उसको प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण में दुनिया से विदा कर दिया। अब आप उनके बल का अंदाजा लगा लीजिए। बचने का सबसे सही मार्ग यही है कि आप माता सीता जी को लेकर श्री राम जी के चरणों में पड़ जाएं। वो बड़े ही दयालु हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, अन्यथा आपको संताप होगा। हरी भरी लंका जलकर मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि वानर द्वीप का एक एक बच्चा मरने और मारने को तैयार है। बस उन्हें मेरे वापिस आने का इंतजार है। बस बस बदलगाम, अपनी जुबान को संभाल। जब तू यहाँ पर कैद है और मेरे हाथों में तेरा स्याह और सफेद है, तो क्या तुझे बचकर जाने की उम्मीद है? सीता सुंदरी सीता की आशा तो दरकिनार। वे तो तुम्हारी ओर से भी हाथ धो चुके, बल्कि आज ही तुझे रो चुके। जिनकी महिमा के तो बांटती बांटती के गीत गा रहा है और 1.5 फुट मुंह चौड़ा फैला रहा है, उनको मैं भली बांधती जानता हूँ। वो दर बदर बटने वाला बनवासी राम, और दूसरा कौन? बुद्धिमान सुग्रीव, और तीसरा तो बहुत याराना है हनुमान, बहुत याराना है। मती मंद याद रख, मती मंद। जिस दिन मैंने लंका का एक कुत्ता भी उन पर छोड़ दिया तो भागने का रास्ता नहीं मिल पाएगा। सच है, जब किसी की पूरी घड़ी आती है तो उसकी समझ आपे से बाहर हो जाती है। याद रख, आखिर रोएगा
जब वानर सेना को लेकर श्री राम जी आएंगे तो तेरे ये कुत्ते भौंकते के भौंकते रह जाएंगे। नहीं, शरारत से बाजाता जुबैतरी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को मिट्टी में मिला रहा है। इज्जत आबरू आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है यारो, जमाना उल्टा आ रहा है। बता बता बता, तू खौफ किसका दिखा रहा है? अरे मैं वो बला हूँ, अरे मैं वो बला हूँ जिसे काल भी बैग खा रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया देखो यारो, जनाजा रावण का जा रहा है। शरीर रावण के दरबार में ऐसी बेहुदा तकरीर मैंने हर पल खूने जिगर पिया, तेरे बुजुर्गों का बोल याद किया। अब ये मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी। भाई साहब, जरा सब्र से काम लीजिए। यह काम आपकी शान के खिलाफ है और राजनीति के विरुद्ध है। एक वानर दूत का वध करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से आपका अन्य राज्यों से संबंध टूट जाएगा। हट हट, मेरा हाथ छोड़। ये तुम्हारा झूठा ख्याल है। कौन 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 कहता है कि ये धोत है? जब ये अपने स्वामी का संदेश लाया है तो उसका दूध होने में क्या शक है? किंतु इसको बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? मुझे ये हैरानी है कि तुमने बिना फीस इसकी वकालत क्यों उठानी है? यह आपकी भूल है। मेरा प्रार्थना करने का यह अधिकार है कि एक दूत का वध करना राजनीति और धर्म के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब तू ही बता कि इसे क्या सजा दी जाए? देखो, वानरों को सबसे प्रिय अपनी पूंछ होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगाकर छोड़ दो। बेटा मेघनाथ, इस बंदरे की बच्चे की पूंछ में आग लगाकर महलों के बाहर छोड़ दो। ऐसी आज्ञा पिताजी। पिताजी, जय शंकर की। जय शंकर की। रावण, याद रख, चिंगारियां उठेंगी मेरे इस लगून से, लंकापुरी को भस्म करेंगी तेरी छोटी सी भूल से। ले जाओ, इसकी पूंछ में आग जल्दी लगाओ और इसे ले जाओ मेरे
आंखों के सामने से ले जाओ। मैं इसको एक पल भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले जाओ, ले जाओ। बेटा मेघनाथ, जल्द करो। बेटा मेघनाथ, इसको महलों के बाद छोड़ दो। पकड़ ला, पकड़ ला। ले जाओ। पिताजी, मैंने जो कार्य आपने कहा था कर दिया। इस बोझ को आग लगाकर इसे खुला छोड़ दिया है। शाबाश बेटा मेघनाथ, शाबाश। पिताजी, जय शंकर की। जय शंकर की। आराम से शांतिपूर्वक बैठकर प्रसाद लेके जाएं। अभी बच्चों का एक सॉन्ग रावण की हत्या हुई तेल लगाई हुई है। अब मुझे अपनी मनहूस सूरत मत दिखा। दबा होती हुई। अच्छा किया पिताजी, इसको भगा दिया। ऐसे ही होगा बेटा मेघनाथ। महाराज लंकेश की। चलो